अमेरिका के हमले बता रहे हैं ट्रंप इस वक्त दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ वार्ता भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमले भी करा रहे हैं। ऐसे दौर में भला वार्ता कैसे संभव? अब सवाल उठ रहा है, ट्रंप आखिर स्थायी युद्ध विराम की इतनी जल्दबाजी में क्यों? अमेरिकी मिड टर्म चुनाव करीब, इसीलिए वो युद्ध रोककर अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेल के बड़े दाम कम कराकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके लिए युद्ध रुकना जरूरी है। ट्रंप हालात को सामान्य करना चाहते हैं, जिसके लिए समझौता जरूरी है। अब इसके लिए ईरान पर दबाव सिर्फ हमलों से ही बनाया जा सकता है। लेकिन ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं है कि उनका यह प्लान खाड़ी में विध्वंस का सबसे खौफनाक द्वार खोल सकता है। क्योंकि हॉर्मुज़ से उठता बारूदी धुआं संकेत दे रहा है कि दुनिया इस वक्त तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। क्योंकि ईरान कह चुका है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, न हॉर्मुज़ खुलेगा, न ही यूरेनियम पर कब्जा होने देगा। फिर चाहे कितने ही हमले क्यों ना हो जाए, जबकि अमेरिका ने ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। नामीबिया के टैंकर पर हमला करना तेहरान के लिए वॉशिंगटन का सीधा अल्टीमेटम है। या तो हमारी शर्तों पर घुसने देंगे, वरना तुम्हारे तेल साम्राज्य को समंदर की गोद में दफन कर दिया जाएगा। ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे शांति समझौते की कोई जल्दबाजी नहीं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो एक खराब डील होगी। हाँ, मैं चाहता हूं कि अमेरिकी जनता के लिए गैस और तेल के दाम तेजी से नीचे, लेकिन इसके लिए मैं अमेरिका के हितों का समझौता नहीं करूंगा। यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर ट्रंप अपनी जनता को ईरान से युद्ध जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरब देशों और इजराइल की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक बताया जा रहा है। जबकि ट्रंप ने सिचुएशन रूम में शांति समझौते का नया ड्राफ्ट तैयार करने को भी कहा, जिसमें कुछ बदलाव के लिए भी कहा। ईरान के साथ युद्ध विराम 60 दिनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें पहली शर्त रखी गई, ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को सीमित करे। अभी दूसरी शर्त थी, ईरान तय करे कि ईरान की पूरी परमाणु सामग्री को कैसे और कब अमेरिका या किसी तीसरे देश के नियंत्रण में ट्रांसफर किया जाए। तीसरी शर्त थी, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को बदला जाए, जिससे हॉर्मुज़ से ईरानी नौसेना का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाए। दरअसल अमेरिका के टारगेट पर ईरान की शैडो फ्लीट है और उसका परमाणु प्रोग्राम। इसे खत्म करने के लिए अमेरिका इतने हमले करेगा जिससे ईरान अगले 50 सालों तक भी सिर न उठा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।